जी, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स राइट एंड सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, इसके 4 पार्ट हैं जी। पार्ट नंबर 1 है, पार्ट नंबर 2 है, 3 एंड 4 है जी। ठीक है, इसको पार्ट नंबर 1 की तरफ अगर हम मूव करें तो वो है जी 2 - 7 योटा ओवर 4 + 5 योटा। इसको हमने इसको रैशनलाइज करना है। आपको पता है 4 + 5 योटा है, इसको अब हम साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे जो 2 होगा ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा, जो -7 योटा है वो भी इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई होगा। नीचे तो आपने हमेशा फार्मूला यूज़ करना है a + b और a - b। आपको पता है a + b और a - b जो होता है वो किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। ये हमने तकरीबन सब क्वेश्चन में जो डिनोमिनेटर है उस पर यही फार्मूला यूज़ होना है। चलें नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं जी। आपको पता है 2 4s are 8, 2 5s are 10 अयोटा, 7 4s are 28 अयोटा। माइनस और माइनस प्लस लिखेंगे, 7 5s are 35 अयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगेन नीचे 4 4s का 4 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 5 अयोटा का स्क्वायर। सेम ये वाला फार्मूला हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है जी, तो इसका मतलब है 8 अपनी जगह पे वैसे कहा गया, 10 और 28 है, -10 -28 -38। ठीक है, और अयोटा का स्केयर था, अयोटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, हमने वैल्यू पुट कर दी। सेम 16 अपनी जगह पे है, -25 अपनी जगह पे है, अयोटा स्केयर की वैल्यू -1 कर दी। इस स्टेप में हमने दोनों को यहाँ पे ऐड किया है और अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की है। नाउ नेक्स्ट अगर मूव करें तो ये आपका जो प्लस है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो 8 में से जब आप -35 करोगे तो -27 38 अयोटा आ जाएगा वैसे के वैसे। ये भी माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 16 में 25 ऐड करोगे तो 41 आ जाएगा। ठीक है, -27 -38 और अयोटा 41। अब हमने क्योंकि सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना है तो आपने 27 के नीचे 41 अलग लिखना है और 38 के नीचे अलग लिखना है। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है आप अगर क्वेश्चन करेंगे सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, यानी कि रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है। तो लिहाजा हम क्या करेंगे, इसका जो रियल पार्ट है वो हम आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर या आर ऑफ जी, क्योंकि हमने लेट जी किया हुआ है तो वह का -27 और 41 आ जाएगा, और इसका जो इमेजिनरी पार्ट है वो -38 और 41 आ जाएगा। तो इस फॉर्म में ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि उसने क्वेश्चन में कहा हुआ है सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। ठीक है, तो ये था जी पार्ट नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 5 का, जिसमें सिंपल हमने क्या किया, लेट कर लेना अपनी जी की इक्वल है और उसके बाद हमने इसको रैशनलाइज करना है। ठीक है, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करें, उसके बाद सोल्व करते जाएं। रियल अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, रियल को पहले ऐड करें, इमेजिनरी को भी इमेजिनरी में इमेजिनरी ऐड कर दें, फिर आपने जो डिनोमिनेटर है वो नीचे अलग अलग लिख देना है। ठीक है, उसके बाद आपने जो रियल पार्ट है वो भी लिखना है और इमेजिनरी पार्ट भी आपने लग करके लिखना है जी। तो इसका जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका है जी z = -2 + 3 योटा ओवर 1 + योटा, और इसके ऊपर ब्रैकेट है, स्क्वायर होल का स्क्वायर है। तो लिहाजा इसका हम फार्मूला खोल लेते हैं। a का स्क्वायर, ये आपने पहले 9th 10th में पढ़ा होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा या नहीं याद तो मैं लिख देता हूँ, a + b का होल का स्क्वायर किसके इक्वल होता है जी, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a और b। ठीक है, तो ये बेसिकली ये फार्मूला खुला है, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, क्योंकि -2 नेगेटिव था, ये आपका a था, इसलिए वो ब्रैकेट में लिखा गया -2 का स्क्वायर और b का स्क्वायर अगेन 2 फार्मूले का आ गया -2ab। -2 का स्क्वायर पावर इवन है तो नेगेटिव को पॉजिटिव कर देगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, योटा स्क्वायर आ जाएगा। ये जो नेगेटिव है प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 2 2s are 4, 4 3s are 12 अयोटा आ जाएगा, नीचे वैसे का वैसे ही है। ठीक है जी, अयोटा स्क्वायर
आपको पता है -1 होता है, -1 कर दिया, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। अगर प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 4 में से जब आप -9 करोगे तो -5 -12 योटा ओवर 1 प्लस योटा। यहाँ मैंने इसको साथ ही रैशनलाइज कर दिया, यानी कि जब आप ये मूव यहाँ आ जाएंगे z इज़ इक्वल टू -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो ये बेसिकली पार्ट नंबर 1 की शेप बन गई है, जिसमें आप देखेंगे वो इसी तरह का था, ठीक है भाई। इसमें ये फ़र्क था, तो इसके ऊपर होल स्केयर था, उसकी वजह से हमें ये स्टेप करने पड़े, तो अदरवाइज ये भी पार्ट नंबर 1 की ही तरह बन गया, -5 -12 अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा। अब हम इसका क्या करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करेंगे, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे। आप देखेंगे जो -5 है वो जब 1 से करोगे तो -5 आ जाएगा, जब -5 है माइनस योटा, -5 को माइनस योटा से करोगे तो वो +5 योटा हो जाएगा, ठीक है। वो +5 -12 योटा को जब 1 से करोगे तो -12 योटा, अगेन माइनस माइनस प्लस 12 अयोटा का स्केयर आ जाएगा, ठीक है, कि अयोटा अयोटा स्केयर आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, ठीक है। नीचे आपको पता ही है a प्लस बी है तो a माइनस बी है, तो पहले का स्केयर प्लस माइनस माइनस इसका स्केयर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1, अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1, ठीक है जी। तो -5 अपनी जगह पे है, प्लस का 5 है, ये माइनस का 12 है, तो इसका मतलब -7 बच गया, और योटा के स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम -12 -5 है तो वो -17 और -7 योटा ओवर 2 आ जाएगा। तो आपको पता है जो डिनोमिनेटर है वो रियल के नीचे लग आएगा, इमेजिनरी के नीचे लग आएगा। और इसको अगर हम उसने कहा हुआ है क्वेश्चन में सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, तो रियल पार्ट इसका क्या है -17/2, इमेजिनरी पार्ट इसका क्या है -7/2। जो योटा के साथ होता है वो इमेजिनरी पार्ट होता है, जो योटा के बगैर होता है वो रियल पार्ट होता है। तो ये था जी पार्ट नंबर आपका पार्ट नंबर था 3, ठीक है। तो सॉरी पार्ट नंबर था 2 जिसको हमने सॉल्व किया है, ठीक है। जस्ट इसमें जो स्केयर था उसको पहले हमें खोलना पड़ा फॉर्म, उसके बाद ये पार्ट नंबर 1 की तरह हो गया था, उसको हमने रैशनलाइज किया और मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो ये आपका पार्ट कंप्लीट सॉल्व हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। ये इजी है, ये इसका पार्ट योटा ओवर 1 प्लस योटा है, तो सिंपली आपने इसको रैशनलाइज करना है, 1 माइनस योटा 1 माइनस योटा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप योटा को 1 से करोगे तो योटा आ जाएगा, जब आप योटा को योटा से करोगे योटा स्केयर आ जाएगा। आपको पता है योटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के इक्वल होता है, तो माइनस माइनस प्लस, तो योटा प्लस 1/2। तो इसका मतलब नीचे आपको पता है जब हमने इसको इससे किया था योटा स्केयर आ गया था, वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 आ गया, ठीक है जी। तो इसको मैंने योटा प्लस 1 है तो हमने 1 प्लस क्योंकि हम रियल पहले लिख रहे हैं इमेजिनरी बाद में लिख रहे हैं, तो लिहाजा हमने उसके बाद 1 प्लस योटा 2 को नीचे लिखोगे 1/2 और 1/2 योटा। तो इसको आप रियल ऑफ जी जो होगा 1/2 हो जाएगा, इमेजिनरी ऑफ जी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो ये आपका रियल और इमेजिनरी अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 था, इजी था, इसलिए मैंने थोड़ा स्पीड से बता दिया। पार्ट नंबर 4 की तरफ अगर हम मूव करें तो पार्ट नंबर 4 में अगेन स्केयर आ गया जैसे पार्ट नंबर 2 में था। ज़्यादा पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 सेम है, इसमें भी अगेन फार्मूला लगेगा, ए का स्केयर बी का स्केयर प्लस 2ab डिवाइडेड बाय आपका वो सेम करेगा। 4 का स्केयर 16 होता है, 3 योटा का स्केयर आप लोगे तो आपको पता 9 योटा स्केयर आ जाएगा, 2 4 ज़ार 8 8 3 ज़ार 24 अयोटा आ जाएगा। अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है जी, -1 के इक्वल होता है, वो प्लस को क्या कर देगा माइनस कर देगा, या ये एज इट इज़ रहेगा, ये सेम आ गया। 16 में से जब आप 9 माइनस करोगे तो 7 + 24 आ जाएगा, ठीक है, नीचे एज इट इज़। ये यहाँ देखेंगे यहाँ पे ये पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर जो आपका था सेकंड जब हमने सोल्व किया तो उसका भी फार्मूला खोल के उसको भी है। यहाँ से हम इसको आगे मूव करेंगे, नीचे वाले का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड जिसको हम कहते हैं रैशनलाइज करना, ठीक है। ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से करेंगे। चलें अब ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं जी, 7 4 ज़ार 28, 7 3 ज़ार 21, 24 को अगर हम 4 से करेंगे तो 96 अयोटा आएगा,
24 योटा को जब आप 3 योटा से मल्टीप्लाई करोगे तो वो 72 योटा स्केयर आएगा, और योटा स्केयर आपको पता है -1 होता है, तो वो प्लस को क्या कर देगा, -1 कर देगा। ये दोनों योटा की फॉर्म में दोनों ऐड होंगे तो 117 आ जाएगा। 28 में से 72 माइनस करेंगे तो -44 आएगा प्लस, ठीक है, तो ये 117 योटा आ जाएगा, नीचे 25 आ जाएगा। अब आपने डिनोमिनेटर को अलग अलग डिवाइड करना है, ठीक है। डिवाइड करने के बाद जो रियल पार्ट है वो -44 और 22 है, जो इमेजिनरी पार्ट है 117/25 है। तो ये था जी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 जो है वो आपका सेम था, और पार्ट नंबर 3 तो बहुत इजी था, जो कि आपका इजी था, जस्ट रैशनलाइज किया, सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 4 में हमें पहले ऊपर फार्मूला ओपन करना पड़ा, a का स्केयर प्लस b का स्केयर और प्लस 2ab, देन फिर उसको सिंप्लीफाई करके हमें उसका रियल और कॉन्जुगेट लेके उसको रैशनलाइज करना पड़ा।